बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी बच्चे इस सेशन में, आज का सेशन है समास का पूरा टॉपिक आज के सेशन में समाप्त होगा बच्चों, जो कि यूपी पुलिस के पेपर में और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी लेखपाल और एसआई की पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, जो कि समाज से लाया गया है। पूरा समाज को आज खत्म कर दिया जाएगा एक ही क्लास में बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें बच्चों। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो हम चलते हैं बच्चों। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? 10 सेकंड का टाइम है सभी बच्चों के पास। प्रत्यक्ष शब्द किस का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है बच्चों? प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अव्ययभाव। अव्ययभाव समास जो है वो प्रत्यक्ष शब्द का उदाहरण है बच्चों। अव्ययभाव जो समास है वो प्रत्यक्ष शब्द का उदाहरण है। पूरा समास टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त होगा बच्चों, पूरा समास टॉपिक। आप सभी बच्चे जुड़े आए एक बार सेशन में। जो भी बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज ही एक ही क्लास में समास खत्म होगा बच्चों, समास का टॉपिक। कल संधि लेके आ जाएगा बच्चों, कल का टॉपिक रहेगा संधि। सभी बच्चे जुड़ जाएं सेशन में एक बार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पंकज, पंकज में कौन सा समास है बच्चों? पंकज में कौन सा समास है बच्चों? सभी बताएंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। सभी बच्चे एक बार बताएंगे। 10 सेकंड का टाइम है सभी बच्चों के पास। पंकज में कौन सा समास है बच्चों? पंकज शब्द में कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कॉपी पेन लेके नोट्स करते रहें, नोट्स बनाते रहें बच्चों। पेपर के समय रिवीजन कर लेंगे, पेपर देते जा समय रिवीजन कर लेंगे सभी बच्चे। पंकज कौन सा समास है बच्चों? पंकज कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बच्चों, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों, सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है बच्चों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद प्रधान होता है? किस समास का पहला पद प्रधान होता है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। ये पेपर में कई बार आया है बच्चों, यूपी पुलिस के पेपर में कई बार आया है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इस समाज से किस समास का पहला पद प्रधान होता है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, किस समास का पहला पद प्रधान होता है बच्चों। 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। सभी बच्चे नोट कर लिए? कापी पेन लेके ही नोट करते रहें बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहें, या तो कापी पेन लेकर नोट कर लें बच्चों। सभी बच्चे कापी पेन लेके सभी बच्चे नोट कर लें, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चों। कापी पेन लेके सभी बच्चे नोट कर लें सेशन को। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का समास से लाया गया, यह टॉपिक समास का है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन का सीरीज चलाया गया, 30 के 30 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है बच्चों, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है बच्चों। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये धर्माधर्म में समास बताइए। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास है। धर्माधर्म कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे धर्माधर्म कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी धर्माधर्म। धर्माधर्म, धर्म और धर्म, धर्माधर्म इसका राइट आंसर बच्चों द्वंद्व समास। अगले समास की ओर चलते हैं बच्चों। प्राप्तांग, प्राप्तांग में कौन सा समास है बच्चों? बताइए सभी बच्चे, प्राप्तांग में कौन सा समास है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड का टाइम है सभी बच्चों के पास। प्राप्तांग में कौन सा समास है? सभी बच्चे के 10 सेकंड का टाइम है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास।
प्राप्तांक में कौन सा समास है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। 30 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है बच्चों। प्राप्तांक में कौन सा समास है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है बच्चों, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन, जो भी बच्चे इस सेशन में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द का समास बताइए। त्रिफला शब्द का समास बताइए बच्चों। त्रिफला शब्द का समास बताइए बच्चों। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी बच्चे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे कापी पेन लेके नहीं बैठे, नोट करते हैं सेशन को, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन को बच्चे नोट करते रहेंगे। त्रिफला शब्द का समास बताइए बच्चों। 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्विगु। द्विगु समास है त्रिफला। द्वंद्व में और चुके, द्विगु में गणना पदावत है बच्चों। द्वंद्व समास में और लगता है बीच में, और द्विगु में गणना होती तीन फलों का समूह त्रिफला। तीन फलों का समूह त्रिफला कहते हैं बच्चों, जिसमें गिनती आए। द्विगु में गणना पदावत है, गणना किया जाए, गिनती किया जाए बच्चों। द्वंद्व समास में और छिपे होते हैं बच्चों, ऐसे होता है। द्विगु में गणना पदावत है, द्वंद्व में और छिपे होते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन हमारा, निर्धन। ये बताइए बच्चों, निर्धन में कौन सा समास है बच्चे। निर्धन में कौन सा समास है, सभी बच्चे बताएंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। निर्धन में कौन सा समास है बच्चों। निर्धन में कौन सा समास है बच्चों। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। निर्धन में कौन सा समास है बच्चों। निर्धन में कौन सा समास है बच्चों। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर बच्चों बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। महात्मा में कौन सा समास है। महान आत्मा, महान आत्मा, महात्मा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है बच्चों। सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास। जो भी बच्चे इस सेशन में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। कल संधि की क्लास लाई जाएगी बच्चों, संधि की क्लास। महात्मा में कौन सा समास है बच्चों। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो इसका राइट आंसर बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बच्चों इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है बच्चों। सभी से भारतवासी, भारतवासी शब्द में, भारतवासी शब्द में, परमेश्वर में, महाजन में, पीताम्बर में। सभी बच्चे इसके राइट आंसर देंगे। भारतवासी में, परमेश्वर में, महाजन में, पीताम्बर में। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है, तब तक हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बच्चों। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। सभी बच्चे एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम अगले क्वेश्चन की ओर तभी चलेंगे बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों भारतवासी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो भारतवासी कर्मधारय समास नहीं है, भारतवासी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, सभी बच्चे बताएंगे। हमने आपको अभी बताया था, अगले को इसके 8-7 नंबर क्वेश्चन में बताया था किस पद का पहला पद संख्यावाचक होता है। सभी बच्चे बताएंगे। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष समास। सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्विगु समास। द्विगु में गणना पदावत, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पदावत, द्वंद्व समास में और लगेगा बीच में माता और पिता जैसा होता है। उदाहरण बता रहे हैं बच्चों, माता और पिता, डैश लेके माता, माता लिख के डैश लिख के पिता लिखा रहता है, तो उसमें वो और भरना रहता है, माता और पिता। तो वो द्वंद्व समास है बच्चों। और द्विगु में गणना पदावत है, जैसे त्रिनेत्र,
ये द्विगु समास है। तीन नेत्रों का समूह, त्रिनेत्र, त्रिफल, तीन फलों का समूह बच्चों, ऐसे होता है द्विगु समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे युधिष्ठिर में कौन सा समास है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं युधिष्ठिर में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है बच्चों? युधिष्ठिर में कौन सा समास है बच्चों? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? सभी बच्चे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। युधिष्ठिर में कौन सा समास है बच्चों? अव्ययभाव समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है बच्चों? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का सेशन का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए बच्चों। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। सभी बच्चों के पास हमें इसका राइट आंसर चाहिए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर बच्चों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? न्यूनाधिक, राजा रंग, गंगा यमुना, बंधमुक्त। सभी बच्चे बताएंगे। न्यूनाधिक, राजा रंग, गंगा यमुना, बंधन मुक्त। इसका सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। सभी बच्चों से मुझे राइट आंसर चाहिए इसका। 10 सेकंड का टाइम है सभी बच्चों के पास। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी बच्चे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास टाइम। इसका राइट आंसर हमें सभी बच्चों तो 10 सेकंड में चाहिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बंधन मुक्त, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो बंधन मुक्त, वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जो भी बच्चे इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। षडानन में कौन सा समास है बच्चों? बताएंगे। षडानन में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। षडानन में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। सभी बच्चे बताएं। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम है। कॉपी पेन लेके सभी बच्चे हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। आज का सेशन समास का है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। हर क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है बच्चों, छाटा छाटा क्वेश्चन लेके आया गया है। पूरे समास को एक ही वीडियो में समाप्त किया गया है बच्चों। 30 क्वेश्चन का है। 30 क्वेश्चन बच्चों पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन समास से बाहर नहीं आएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आप समास को पूरा हल करके आएंगे, चाहे जहाँ से समास का क्वेश्चन आए बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर है बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या? सुख और दुख में कौन सा समास है बच्चों? सुख और दुख में कौन सा समास है बच्चों? सुख और दुख में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सुख और दुख में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्वंद्व समास। हमने आपको बताया था पहले अभी कि जिसमें और लगा होगा, जिसमें ऐसे मात्रा लगा ऐसे लगा रहता है, जिस शब्द के बीच में ऐसे लगा रहता है वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है बच्चों। द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। इसके बीच में और लगता है बच्चों, और लगता है। सुख और दुख देख लीजिए बच्चों, ये इस तरह का निशान है। इसमें बीच में और लगेगा द्वंद्व समास का। द्वंद्व में और द्विगु में गणना बदावत है बच्चों। ये उसका सूत्र है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन का सूत्र है बच्चों। सुख और दुख में कौन सा समास है बच्चों? तो द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? द्विगु समास,
द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम है। आज सेशन का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, जो कि डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो कि डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस सेशन का बच्चों, तो इस सेशन का बच्चों ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन के चलते हैं बच्चों। नरसिंह में कौन सा समास है बच्चों? नरसिंह द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। नरसिंह में कौन सा समास है सभी बच्चे बताएंगे। नरसिंह में कौन सा समास है बच्चों? नरसिंह में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों कर्मधारय समास। नरसिंह में कौन सा समास है बच्चों? कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकलौता शब्द में कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे। इकलौता शब्द में कौन सा समास है बच्चे? इकलौता शब्द में कौन सा समास है बच्चे? इकलौता शब्द में कौन सा समास है सभी बच्चे बताएंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। इकलौता कौन सा समास है बच्चों? तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्विगु समास। इसका राइट आंसर है बच्चों द्विगु समास। इकलौता में कौन सा समास है? द्विगु समास बच्चों। इकलौता में द्विगु समास है बच्चों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है बच्चों? पथभ्रष्ट कौन सा समास है? पथभ्रष्ट कौन सा समास है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। पथभ्रष्ट कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट कौन सा समास है बच्चों? पथभ्रष्ट। सभी बच्चों के बाद 10 सेकंड का टाइम है, मात्र 10 सेकंड तो बच्चों टाइम दे चल रहा है बच्चों। 10 सेकंड। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम था, मात्र 10 सेकंड का। तो इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है बच्चों। सभी बच्चे जान लें, सभी बच्चे कॉपी पेन में नोट करते रहें। तत्पुरुष पथ के लिए भ्रष्ट, इसका यही होगा। समास विग्रह क्या होगा? पथ के लिए भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, इसे कहते हैं तत्पुरुष समास बच्चों। तत्पुरुष समास का यही उदाहरण है, पथ के लिए भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, तत्पुरुष समास। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन हमारा सेशन का 20 नंबर है। जो भी बच्चे इस सेशन में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि इस सेशन का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया बच्चों। समास का ये सेशन है। समास आज चलेगा, पूरा क्लास समास का ही रहेगा। देश सेवा में समास बताइए बच्चों। देश और सेवा में समास बताइए। देश सेवा में समास बताइए बच्चों। देश के लिए सेवा, इसका समास विग्रह क्या होगा बच्चों? देश के लिए सेवा। 10 सेकंड है सभी बच्चों के बाद। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। देश के लिए सेवा, देश के लिए सेवा, ऐसे होता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होता है तत्पुरुष समास। के लिए, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है बच्चों? ये भी सेम क्वेश्चन बच्चों। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल के लिए श्रेष्ठ। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे देंगे। समास विग्रह हमने कर दिया। कुल के लिए श्रेष्ठ। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। कुल के लिए श्रेष्ठ। इसका आंसर हमने बताएंगे बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएंगे। कुल के लिए श्रेष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कुल के लिए श्रेष्ठ। हमने इसका समास विग्रह कर दिया। अभी 2 क्वेश्चन लगातार इसी से रिलेटेड है बच्चों। 20 नंबर और 19 नंबर इसी से ही रिलेटेड हैं। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है बच्चों? इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों से ही चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे।
तत्पुरुष समास। सही समास में कौन सा समास है? तत्सही शब्द में कौन सा समास है बच्चों? सॉरी बच्चों, तत्सही शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बच्चों द्विगु समास। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? दीर्घायु शब्द में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रम अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्रमधारय समास। इस सेशन को फास्ट ले जाया गया बच्चों। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम रहेगा हर क्वेश्चन के पीछे बच्चों। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताते रहेंगे। पंचानन में कौन सा समास है? सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। पंचानन में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास है, मात्र 10 सेकंड। पंचानन में कौन सा समास है? सभी बच्चे बताएंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास तो है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र। ये फिर आ गया बच्चों। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी बच्चे इस सेशन में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। जो भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं नोट्स बना लें। कापी पेन लेके ही बैठे या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चों। कापी पेन लेके ही बैठे या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बताते हैं बच्चों। इसका आंसर है बच्चों बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र का क्या है? बहुब्रीहि समास बच्चों, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र का क्या है बच्चों? बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ में कौन सा समास है बच्चों बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। आकंठ में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास इसका राइट आंसर है बच्चों। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इस सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी में कौन सा समास है बच्चों? विद्यार्थी में कौन सा समास है बच्चों? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है बच्चों? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है बच्चों? सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का गौशाला शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। दिनकर शब्द में कौन सा समास है? दिनकर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। दिनकर शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास है, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम है। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है बच्चों तत्पुरुष समास। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का यह लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। राजभाषा में कौन सा समास है? राजभाषा में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हम सभी बच्चों से चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो भी बच्चे इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो भी बच्चे संत की क्लास के लिए कल इसी टाइम जुड़ेंगे बच्चों, सभी बच्चे संत की क्लास के लिए, संत की क्लास कल इस सेशन में लाया जाएगा बच्चे। सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं बच्चों, और सभी बच्चों के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।